दोस्तों, शुभांशु समेत चारों अंतरिक्ष यात्रियों की आईएसएस से विदाई की तैयारी। कल शुरू होगी वापसी की यात्रा। अंतरिक्ष में 18 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य साथी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विदाई और भोज का समय आ गया है। एक्सियोम-4 मिशन का ये दल 15 जुलाई 2025 सोमवार को पृथ्वी पर वापसी की तैयारी कर रहा है। एक्सियोम-4 मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें क्रू कमांडर पेगी विटिसन, पायलट शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के निवासी और मिशन विशेषज्ञ स्लावो जोजनांस्की विस्निविस्की, हंगरी के निवासी और मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू शामिल हैं। ये दल सोमवार को भारतीय समयानुसार शाम 4:35 बजे सुबह 7:05 ईटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से रवाना होगा। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि एक्सियोम-4 दल 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे भारतीय समयानुसार पर समुद्र में उतरेगा। शुक्रवार और शनिवार को सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने मिलकर विदाई से पहले एक विशेष भोज का आयोजन किया। अंतरिक्ष में फिलहाल कुल 11 यात्री हैं। 7 एक्सपीडिशन 73 मिशन के और 4 एक्सियोम-4 मिशन के हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉनी किम ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने एक्सियोम-4 दल के साथ जो भोजन किया वह सबसे यादगार शामों में से एक थी। इस भोज में रिहाइड्रेटेड झींगा कॉकटेल और क्रैकर स्टार्टर के तौर पर था। वहीं मुख्य व्यंजन में चिकन और बीफ फजिटास, जबकि मिठाई के तौर पर ब्रेड, गाढ़ा दूध और अखरोट से बनी केक दी गई थी। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने साथ आमरस और गाजर का हलवा ले गए थे। वहीं पोलिश यात्री स्लावोज ने पियरोगी मशरूम और पत्ता गोभी से भरी डिश साझा की। शुभांशु ने अंतरिक्ष में माइक्रोएल्गी प्रयोग किया। माइक्रोएल्गी सूक्ष्म शैवाल भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं के लिए खाद्य, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई शोधों में भाग लिया, जिसमें स्पेससूट की जांच और मरम्मत, एक्सरसाइज अनुसंधान, आंखों की गतिविधि और समन्वय, मस्तिष्क पर अंतरिक्ष के असर, संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने की जांच, मस्तिष्क की तरंगों और रक्त प्रवाह की निगरानी और रेडिएशन डोज की गणना शामिल है। एक्सियोम-4 के अंतरिक्ष यात्री सोमवार दोपहर 2:25 भारतीय समयानुसार पर अपने स्पेससूट पहनकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान में बैठेंगे। फिर यान आईएसएस से स्वतः अलग होकर धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और अंत में अमेरिका की कैलिफोर्निया तट पर समुद्र में उतरेगा। नासा ने बताया कि ड्रैगन यान में 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों के डेटा और लगभग 580 पाउंड सामग्री के साथ वापसी होगी। इसरो के अनुसार शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फिर से ढलने के लिए लगभग 7 दिन का पुनर्वास कार्यक्रम दिया जाएगा, जिसे फ्लाइट सर्जन की देखरेख में किया जाएगा। इस मिशन के लिए इसरो ने करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह अनुभव भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में प्रस्तावित की योजना और तैयारी में मदद करेगा। अब तक शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन बिता चुके हैं, जहां उन्होंने हर दिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। पीटीआई के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्ला की आईएसएस यात्रा के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए। यह अनुभव इसरो को 2027 में शुरू होने वाले अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की योजना में मदद करेगा। शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री भारतीय समयानुसार दोपहर 2:25 अंतरिक्ष यान में सवार होंगे, स्पेस सूट पहनेंगे और जरूरी जांच के बाद पृथ्वी की ओर वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान धीरे धीरे रफ्तार कम कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए ऑटोमेटिक अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद वह अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में लैंड करेगा। नासा ने कहा कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान 580 पाउंड से अधिक सामान के साथ लौटेगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और इस मिशन के दौरान किए गए 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों का डेटा शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों ने क्या क्या प्रयोग किए, आइए जानते हैं। आईएसएस पर अपने प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला ने माइक्रोएल्गी प्रयोग पर काम किया। उन्होंने ऐसे सैंपल लिए जो भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकते हैं। एक्सियम स्पेस ने बताया कि माइक्रोएल्गी की सहनशीलता उन्हें पृथ्वी से बाहर जीवित रहने के लिए एक संभावित संसाधन उपलब्ध कराती है। नासा के बयान में कहा गया कि गुरुवार को एक्सपीडिशन 73 और एक्सियम मिशन 4 की टीमों की दिनचर्या में सबसे ऊपर एक्सरसाइज और स्पेससूट की मरम्मत रही। इसके अलावा क्रू ने वॉयेजर डिस्प्ले की स्टडी को भी जारी रखा, जो अंतरिक्ष उड़ान के दौरान आंखों की गति और समन्वय पर असर को समझने के लिए किया जा रहा है।
टीम ने एक अन्य स्टडी के लिए डेटा इकट्ठा किया जिसमें ये समझने की कोशिश की गई कि अंतरिक्ष यात्री कक्षा में अपने वातावरण को कैसे अनुभव करते हैं और उसके साथ कैसे तालमेल बनाते हैं। ये जानकारी लंबी अवधि के अभियानों के लिए मानसिक रूप से मदद करने वाली रहने योग्य जगहों के डिजाइन में मदद करेगी। एक अन्य अध्ययन में दिमाग में रक्त प्रवाह सेरेब्रल ब्लड फ्लो पर फोकस किया गया, जिससे ये समझा जा सके कि माइक्रोग्रेविटी और उच्च स्तर की कार्बन डाइऑक्साइड हॉट को कैसे प्रभावित करती है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर मरीजों दोनों को लाभ मिल सकता है। क्रू ने अंतरिक्ष में रेडिएशन के असर की निगरानी के लिए रैड नैनो डोजीमीटर नामक कॉम्पैक्ट उपकरण का इस्तेमाल किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा टीम ने एक्वायर्ड इक्विवेलेंस टेस्ट नामक एक मानसिक प्रयोग में भाग लिया जो सीखने और अंतरिक्ष में रहने की क्षमता को मापता है। साथ ही उन्होंने फोटोनोग्राफ स्टडी के लिए दिमाग की गतिविधियों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया, ताकि अंतरिक्ष और मेडिकल में काम आने वाली न्यूरोएडेप्टिव तकनीकों को समझा जा सके।